इंडियन पेरेंट्स, जी हां, अगर आप इंडियन पेरेंट्स हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और आप अगर स्टूडेंट हो या फिर उस एज में हो कि आप लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हो, आप लाइफ में इन भेड़ बकरियों से ऊपर उठना चाहते हो, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। अब मैं बात करूंगा इस बार इंडियन पेरेंट्स पे। जी हां, मैं ये टॉपिक इसलिए ला रहा हूं क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये जो चीज है, ये इंडिया में हर जगह हो रही है और इस पे आवाज उठाना बहुत जरूरी बन जाता है। जी हां, अब आज या कल बहुत सारे लोगों के वहां पे रिजल्ट आ जाएंगे, जैसे कि 10वीं के स्टूडेंट्स हो, 12वीं के स्टूडेंट्स हो, 10वीं 12वीं के रिजल्ट्स आ जाएंगे और घर में क्या होगा, किसी को 70% आएंगे, किसी को 60, किसी को 80, किसी को 90, लेकिन फिर भी जो उनके पेरेंट्स है वो खुश नहीं होंगे। जी हां, अब ये इंडियन पेरेंट्स की मेंटेलिटी मैं आपको बताना चाहूंगा। जब बच्चे को मार्क्स आते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो भाई इन पेरेंट्स और दूसरे पेरेंट्स यानी सामने वाले पेरेंट्स, बाजू वाले पेरेंट्स के बीच ना रेस लगी होती है। भाई मेरे बच्चे को इतने आएंगे, तेरे बच्चे को कितने आएंगे। फिर उसके सामने कॉलर टाइट करके ये जाएगा, बोलेगा कि भाई मेरे बच्चे को तो इतने आए, तेरे बच्चे ने क्या किया। मतलब भाई आप पढ़े लिखे हो, मतलब नहीं हो तो भाई बात अलग है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो और इस तरीके की चीजें कर रहे हो तो आप गधे हो। जी हां, गधे, सॉरी मैंने गधे का अपमान किया, लेकिन आप अगर इस तरीके की चीजें कर रहे हो कि आपके बच्चे को अच्छे मार्क्स आने के बावजूद आप जो है बाकी लोगों से कंपेयर करके या फिर बाकी कुछ चीजों को निकाल के, या फिर मेरा बच्चा क्या करता था, तू ये चीज की वजह से तुझे कम मार्क्स आए, उस चीज की वजह से कम मार्क्स आए, क्या करेगा भाई। वो जो 25 या 30 इंच का जो बुक है उसे पढ़ के उस पर जो मार्क्स आते हैं उस पर आप अपने बच्चे को जज करते हो, तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं। अगर आप पढ़े लिखे हो और आप इस तरीके की चीजें कर रहे हो, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है बहुत स्ट्रेसफुल माहौल है। 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए, स्पेशली 12वीं की, तो भाई नीट कब होगी, जेडबलई कब होगी, कुछ पता नहीं। और ये बच्चे ऑलरेडी स्ट्रेस में है। इनका 12वीं का रिजल्ट आएगा, 10th का रिजल्ट आएगा, भाई ये जो पेरेंट्स है अपनी भड़ास उन पे निकालेंगे, क्योंकि इनके भी जो आमदनी है कम हो गई है, तो वो अपनी भड़ास जो है उन पर निकालेंगे और उनको डांटेंगे कि भाई तूने इतने कम मार्क्स क्यों लाए, इस वजह से तुझे कम मार्क्स आए, क्यों। मतलब उसको डांटना क्यों है। आपका बच्चा जो है उसके आईक्यू के हिसाब से आपको पता है कि उसने कितनी पढ़ाई की थी, कितनी नहीं की थी, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि लगभग कितने प्रतिशत इसको मार्क्स आने वाले हैं। तो भाई आप उसको क्यों डांट रहे हो। उसके आईक्यू के हिसाब से उसका जो भी आंकड़ा आया है वो उसका खुद का आंकड़ा है, बाकी लोगों का आंकड़ा मत देखिए। हो सकता है कि सामने वाले बच्चे को वहां पे 95 98% हो, आपके बच्चे को वहां पे जो है 70 या 75% हो, लेकिन आपका बच्चे में एक ऐसा टैलेंट हो कि वो उस बच्चे से काफी बेहतर है। यानी कि वो अच्छा गा सकता है, वो अच्छा एक्टिंग कर सकता है, वो अच्छा स्विमर है, वो अच्छा स्पोर्ट्स में है, एथलेटिक्स में है, वो अच्छी आवाजें निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। मतलब बहुत सारे टैलेंट होते हैं, इसके दम पर बहुत आगे बढ़ जाता है एक बच्चा। और आप उस बच्चे को वो नहीं देखते। आप जब आपकी रेस लगी होती है, आपकी यानी पेरेंट्स की रेस लगी होती है दूसरे पेरेंट्स के साथ, और जब ये सारी चीजें होती है और आपके बच्चे को जब मैथ्स में कम आते हैं किसी छोटे से एग्जाम में, और सामने वाले लड़के को मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो आप उसको मैथ्स की क्लास लगाते हैं। लेकिन आपका बच्चा अच्छा गाना गाता है, अच्छा क्रिकेट खेलता है, अच्छी एक्टिंग कर लेता है, अच्छी वहां पे जो ड्राइंग स्केचिंग करता है, तो भाई आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, आप उसको उस चीज की क्लासेस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे भाई। अब इसका एक दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि स्ट्रेसफुल माहौल है। जी हां, बच्चे भी स्ट्रेस में है, हर कोई स्ट्रेस में है। आप अगर आपके बच्चे को कम मार्क्स आएंगे, उसको डांटोगे, तो वो कुछ गलत स्टेप उठा सकता है। इस चीज का भी आपको सोच रखनी चाहिए, ध्यान में आप में रहना चाहिए कि आपका बच्चा जो है वो गलत स्टेप उठा सकता है। जी हां, वो कुछ भी कर सकता है, तो आपको प्यार से उसे अपने पास लेना चाहिए। हाँ, उन चीजों पे आप डांट लो कि हाँ चलो उसको गलत चीज है, मतलब जैसे वो सिगरेट या फिर इस तरीके की कुछ गंदी आदतों के अधीन हो गया है, तो भाई उसको मारो, उसको अच्छी जगह वहां पे रखो। लेकिन आप मार्क्स के ऊपर उसको जज कर रहे हो, तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं। मैं इसी तरीके का जो शब्द यूज कर रहा हूं, बार बार गधे का अपमान कर रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। मैं अगर बात की जाए तो सबसे पहले हारते कहां पर है इंडियन पेरेंट्स में आपको बताऊंगा। इंडिया में 80% लोग क्या है, 80% लोग है गरीब या फिर कॉमनर्स। जी हां, बहुत गरीब है, और 20% जो लोग हैं वही वहां पे जो है बहुत अमीर है, जिनके पास बहुत सारे पैसे। अब हम जो है इन 20% लोगों में क्यों नहीं आते,
क्योंकि हमारी सोच। जी हाँ, ये जो पेरेंट्स है जो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनकी सोच कैसी होती है देखो, अच्छे मार्क्स आए 10th में, अच्छे मार्क्स आए 12th में, इंजीनियरिंग को डाला, इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे मार्क्स आए, उसके बाद क्या भाई जल्दी से जॉब में लग जा, सेटल हो जा, अच्छी लाइफ हो जाएगी आगे की। क्या खाक अच्छी हो गई, घंटा अच्छी होगी आगे की लाइफ? क्या करेगा भाई, 10-20 हजार पे नौकरी लग जाएगी, मरते दम तक वहां पे 1.5 से 2 लाख पेमेंट हो जाएगी। कितनी पेमेंट होगी, क्या करेगा वो बच्चा? अगर बात की जाए तो मैं भी एक इंजीनियर हूं, मैं किसी को भी नहीं बताता कि मैं खुद इंजीनियर हूं। जी हाँ, मैंने ENTC इंजीनियरिंग की है, मैंने किसी भी मेरे सोशल मीडिया साइट पे मैं इंजीनियर हूं या फिर ER मंदार पडवल वगैरह चीज मैंने नहीं लिखा था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं था। उस वक्त मेरी सोच ये नहीं थी कि मुझे क्या करना है, लेकिन मेरे जो आसपास के लोग हैं, मेरे घर वाले हैं, उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग में डाला। इंजीनियरिंग में जाने के बाद 2nd या 3rd ईयर में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत ट्रैक पे हूं। जी हाँ, लेकिन जब मेरे दोस्तों की प्लेसमेंट हो रही थी 3rd ईयर में वगैरह, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना लाइफ में फेल हो चुका हूं, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल हूं। जी, मैं अभी सेटल हूं, बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हूं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है, जो मेरे दिल में बात आई ना वो बात मैंने लिखी है। मेरे इंजीनियरिंग की बात मैं आपको बता रहा था, मेरे इंजीनियरिंग की डिग्री अभी भी मैंने मेरे यूनिवर्सिटी से नहीं ली है। मेरे लोनावला सिंहगढ़ में मैं इंजीनियरिंग को था, अभी भी मेरा फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो अभी भी वही के वही है। ये मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे जॉब नहीं करना है। जिस वक्त मुझे ऐसा लगेगा कि भाई ये जो है, ये तेरी जो लाइफ है ये अब खराब चल रही है और आप जो मुझे जो है एक छोटे से जॉब की जरूरत है, तब मैं जाके वहां पे वो डिग्री लेऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे वहां पे किसी को नाराज नहीं करना था, मैंने वो डिग्री कंप्लीट कर ली, लेकिन वो डिग्री अभी भी मैंने नहीं ली है। और अगर बात करना चाहूंगा कि भाई अब कुछ लोग तो ये बोलेंगे कि भाई तू क्या कर रहा है, तू भाई यूट्यूब पे वीडियो कर रहा है और क्या कर रहा है, तेरी लाइफ में तूने क्या किया। अब YouTube की अगर बात की जाए तो YouTube इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, दुनिया की, नॉट इंडियन, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और इस कंपनी में मेरा जो एक चैनल है उसमें लगभग 1,86,000 लोग हैं। इतने ज्यादा लोग हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं। ये मेरे अपने हैं, ये मेरी फैमिली है। ये इतनी बड़ी फैमिली, इतना बड़ा प्यार ये मैंने इकट्ठा किया है। जी हाँ, और इसमें बात की जाए तो आप बोलोगे आप कि भाई तू क्या कमा लेता है, क्योंकि पेट के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो YouTube में बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि कितने पैसे मिलते हैं या फिर क्या कुछ है, YouTube में करियर है या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि YouTube में अपना इनकम बताना वहां पे अलाउड नहीं है। लेकिन मैं एक अलग तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक iPhone 11 Pro Max खरीद सकता हूं 1 महीने के इनकम में, इतना मैं कमा लेता हूं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या मैं इतना जॉब में कमा लेता, किसी कंपनी में 8-10 घंटे जॉब करके? तो आप ही मुझे बताइए। इसके साथ में YouTube में मेरा टैलेंट भी दिखा सकता है, मैं वेब सीरीज करके मेरी एक्टिंग की कला भी दिखा सकता हूं, मेरी मिमिक्री भी कर सकता हूं, शाहरुख खान या फिर और किसी स्टार की मिमिक्री भी कर सकता हूं। यहाँ पे लोगों का भर भर के प्यार मिलता है, भर भर के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारा प्यार मिलता है। और जीवन जीने का मुझे एक नया नजरिया इस YouTube के जरिए मुझे मिला है, क्योंकि हमारी जो सोच है जॉब से ऊपर उठती नहीं। उन पेरेंट्स की सोच जो है वो जॉब से ऊपर उठती नहीं। क्यों नहीं कर सकते हम उन अमीर बच्चों के साथ वहां पे कंपटीशन? धीरू भाई अंबानी ने जिस तरीके से वो बिजनेस शुरू किया, क्या वो जन्म से वहां पे अमीर थे? नहीं थे। एक छोटी सी चीज से वो बिजनेस शुरू हो गया। टाटा बिरला हो, बहुत सारी चीजें ऐसे ही, बहुत सारा जब पैसा लगाया और बहुत बड़ा बिजनेस डाला, ऐसा नहीं होता। छोटी सी बिजनेस से भी शुरुआत हो सकती है। आपके बच्चे में इतना टैलेंट हो सकता है कि वो बड़ी कंपनी खोल सकता है आगे जाके, और बहुत सारे एम्प्लॉइज उसके हाथ के नीचे काम कर सकते हैं। लेकिन वो किसी छोटे से कोने में जाकर जो 8-10 घंटे काम करेगा, उसके 20,000 रुपए उसको मिलेंगे, तो वो बच्चा ना फेल हो गया उसके जीवन में। अगर वो अच्छी एक्टिंग कर लेता है, अच्छा सिंगिंग है, उसका स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो भाई वो बहुत बड़ा बन सकता है। बात की जाए तो वो बच्चा बहुत आगे जाएगा जिनके पेरेंट जो है सचिन तेंदुलकर जैसे हो। जी हाँ, तो अपना बच्चा सचिन तेंदुलकर भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए वैसे पेरेंट्स होने चाहिए। और बच्चों को मैं सामने अभी बताना चाहूंगा कि अगर आपको अपने लाइफ में इन भेड़ बकरियों से आगे उठना है, अगर आपको पता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, अगर आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आगे मैं इसमें बहुत बड़ा बन सकता हूं, तो जाइए अपने पेरेंट्स के पास अभी इस वीडियो के बाद, बताइए कि मुझे आगे जाकर ये करना है, मुझे इन सारी चीजों में नहीं पढ़ना है, यहां पे मुझे एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है। जी हां, अपने पेरेंट्स के पास जाकर बात करो, उनसे बोलो क्या करेंगे, मारेंगे, क्या करेंगे, लेकिन एक्सेप्ट तो करेंगे। एक बात वो एक्सेप्ट तो करेंगे। अगर आप पढ़े लिखे हो और ये बात सुनने के बाद उसको मारोगे, तो भाई आपसे बड़ा गधा कोई नहीं। जी मैं बार बार गधे का अपमान कर रहा हूं, लेकिन आपसे बड़ा पढ़ा लिखकर होने के बाद भी गधा नहीं। हम छोटे से सपने नहीं देखना चाहिए। संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो में बताया था कि
छोटे सपने अगर आप देखते हैं और वो अगर साकार होते हैं, कि अचीव करते हैं आप उस सपने को, तो आप अपने जीवन में फेल हो जाते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप इंजीनियरिंग हो गई भाई, कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रहा, अब मैं एक छोटा सा जॉब कर लेता हूं, उसके बाद मैं कुछ करूंगा, तो आपको वो जॉब मिल ही जाती। किसको नहीं मिलेगी जॉब? हर जगह जॉब है, कौन नहीं बोलता जॉब नहीं है। आपको छोटी 5-10 हजार वाली नौकरी तो मिल ही जाएगी, आप वहां पर जाओगे, नौकरी में चिपक जाओगे, आप पूरी जिंदगी वहीं पे ही नौकरी करते रहोगे। आप कुछ नहीं कर सकते, 8-10 घंटे वो काम करके लेते हैं और आप घर पे आके सो जाते हैं। कोई सरकारी नौकरी वाली चीज नहीं है। जो सरकारी नौकरी हमारे बच्चों को मिलती है और गांव में जो मिठाइयां बांटती है, सोसाइटी में या फिर बिल्डिंग में मिठाइयां बांटती है कि भाई मेरा जो बच्चा है वो सरकारी नौकरी में ज्वाइन हो गया, कुछ नहीं। यहां वहां ट्रांसफर होगी, अपना जीवन कब जिएगा, वो कब जिएगा, उस तरीके की लाइफ कब जिएगा, वो ऐसी ही लाइफ जिएगा। इसलिए मेरा जॉब पे रोष नहीं है, लेकिन अगर आप में उससे ज्यादा कुछ बड़ा टैलेंट हो तो आपको वहां पे अपना कदम रखना चाहिए। तो ये सारी बातें मुझे आपको बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और अगर आप उन पेरेंट्स में आते हो जो अच्छे मार्क्स होने के बावजूद आपके बच्चे को डांटते हो और आप पढ़े लिखे हो, तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं। फिर एक बार मैंने गधे का अपमान कर लिया। और आप अगर स्टूडेंट हो और आप में अगर कोई अलग टैलेंट हो तो आप जाइए और अपने पापा से बात कीजिए, अपने मदर से बात कीजिए कि मुझे जो है ये सारी चीजें नहीं करनी है जो आपको मेरे से चाहिए। जी हाँ, आप आपकी जो खुशियां है वो मेरे से नहीं मांग सकते, मुझे कुछ और चीज करने में दिलचस्पी है। तो ये सारी चीजें आप अपने पेरेंट्स को बताइए, तभी आप महेंद्र सिंह धोनी बन सकते हैं। और आप अगर अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं, आपका बच्चा अगर आपको बड़ा देखना है आपको, तो आपको सचिन तेंदुलकर जैसे उनके पेरेंट्स के जैसा वहां पे आपको बनना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मेरी इन सारी विचारों पे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर देना और आपके दोस्तों में जरूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है कि किसी का जीवन इस वीडियो के बाद बदल जाए। आपका क्या है कहना कमेंट सेक्शन में लिख देना। और एक वीडियो में हम मिलेंगे। मैं हूं मंदार, देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।